जय श्री कृष्णा। वृषभ राशि के लिए देखिए 24 से 30 अगस्त का वक्त कैसा है। वृषभ राशि के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस वीक के अंदर शुक्र जो है एक तो अपना नक्षत्र बदल रहे हैं 25 तारीख को, और दूसरा शुक्र वर्गोत्तम में आ रहे हैं 29 तारीख से। बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। यहाँ पर शुक्र देखेंगे तो यहाँ पे अभी तक हस्त नक्षत्र में चल रहे हैं। हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र हुआ और शनि जो है रेवती नक्षत्र में है। ये जो कॉम्बिनेशन है आपको अभी तक इमोशनल बनाए हुए है, थोड़ा इमोशनल है। प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर थोड़े अच्छे डेवलपमेंट्स तो आ रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। इमोशनल अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो रहे हैं। 25 तारीख के बाद शुक्र चित्रा नक्षत्र में जाएंगे। चित्रा नक्षत्र थोड़ा मंगल का नक्षत्र है और ये स्ट्रॉन्ग नक्षत्र है। तो अब इमोशनल कैरेक्टर खत्म हो गया। बच्चों को लेकर के जो बहुत इमोशनल डिसीजन थे, अब थोड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए जा रहे हैं। षष्ठेश आपका 5th हाउस में आ गया है, ध्यान रखने की बात है। ये कॉम्बिनेशन लाइबिलिटीज को बढ़ाता है। तो बच्चों के केस में या किसी और केस में अगर मान लीजिए प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर लाइबिलिटीज बढ़ सकती हैं, इसका थोड़ा ध्यान रखें। डिसीजन लेने में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में मंगल के नक्षत्र में शुक्र के जाने से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बना। अब सबसे बड़ी चीज क्या हो गई सब कि सूर्य केतु बुध बदल चुके हैं। सूर्य सिंह राशि में आ गए, बुध भी सिंह में आ गए। सूर्य केतु का एक ग्रहण चतुर्थ भाव के ऊपर है। ये चतुर्थ भाव पे जो ग्रहण है दशम पे दृष्टि है, प्रोफेशनल स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। लेकिन शनि के पास में पोजीशन ऐसी है जो स्ट्रेस के अलावा इसको बैलेंस करके थोड़ा बेटर ही बना रहा है। गुरु मंगल और सूर्य गुरु को एक्सट्रीम बना रहे हैं। गुरु अष्टमेश है। तो कुल मिला के चार्ट आपका एसेट को लेकर के रिशफल होना या लोकेशन चेंज होना, ट्रैवल होना, ये चीजें दिखाई दे रही हैं। तो इसके बाद में हम ये देख रहे हैं कि सबसे पहले बात करें चंद्रमा की। तो चंद्रमा आपके धनु राशि में 24 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में है और धनु राशि के ऊपर शनि मंगल केतु तीनों की दृष्टि है। केतु दृष्ट है, शनि दृष्ट है, मंगल दृष्ट है। विदेश से संबंध बना, विदेश में रहने वाले लोग, विदेश में काम करने वाले लोग, इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी यात्रा हो रही है तो हो सकता है बाहर की यात्रा भी हो जाए, पॉसिबली। अगली बात ये हुई कि चंद्रमा 25 तारीख को मकर राशि में आते हैं और सुबह 9:43 तक वर्गोत्तम में है। चंद्रमा मकर में आ गए, यहाँ वर्गोत्तम में अपने ही स्थान पे दृष्ट है, यहाँ गुरु बैठे हुए हैं। एसेट का कारक हो गया, लाभ का कारक हो गया। प्रोफेशनल पार्ट को तो स्ट्रॉन्ग गुरु बना ही रहे, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। शनि एक्सप्लोरिंग मोड में है, बहुत अच्छा साइन है। और बुध के और आपके लिए धनेश के नक्षत्र में होने की वजह से शनि आपके बड़े इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो गए जो बड़े एक्सप्लोरिंग हैं। शनि की दृष्टि केंद्र पर भी है, पंचम में शुक्र पर भी है। तो लाइबिलिटीज की वजह से पैसा आ सकता है, ध्यान रखें। आपको भी डिसीजन लें, ऐसा ना हो कि वो पैसे में कन्वर्ट तो हो लेकिन लाइबिलिटीज को लेके हो। बिजनेस अगर करते हैं वहाँ लाइबिलिटीज बढ़ती रहती हैं, काम होते रहते हैं, वो एक अलग बात है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी चीज कि चंद्रमा मकर में आ गए, अपने स्थान पे दृष्ट हैं। सिबलिंग्स को लेकर के रिजल्ट इसमें दिखाई दे रहे हैं। एसेट को लेकर के कुछ चेंजेस आ रहे हैं। गुरु को एक्टिव बनाया हुआ है मंगल और सूर्य ने, बहुत एक्टिव हैं, तो डिसाइसिव हो रहे हैं गुरु भी यहाँ पर। और ये कॉम्बिनेशन आपको अच्छी पोजीशन दे रहा है। इसके बाद में देखिए कि चंद्रमा जो है 25 तारीख को चंद्रमा मकर में आ गए, वर्गोत्तम में। और 25 को एक बड़ा घटनाक्रम ये हो रहा है कि शुक्र जो हस्त नक्षत्र में थे, एक इमोशनल एटीट्यूड बनाए हुए थे, अब आप प्रैक्टिकल हो गए 25 तारीख के बाद से। ये शुक्र जो है ये चित्रा नक्षत्र में है। तो षष्ठेश पंचम भाव में, सप्तमेश के नक्षत्र में। ध्यान रखने की बात है, एडमेंट नहीं होना है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को थोड़ा सा ध्यान से हैंडल करना है। हैंडल विद केयर वाली पोजीशन है। स्पाउस की सेहत का विशेष ध्यान रखना है और मैरिटल रिलेशनशिप को चूज करते समय थोड़ा केयरफुल रहना है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पेट से संबंधित समस्याओं का विशेष ध्यान रखें। इंडाइजेशन का ध्यान रखें। फाइबर रिच डाइट लें। अब इसके बाद में 25 तारीख हो गई, 28 को चंद्रमा कुंभ राशि में आ जाते हैं। 28 को चंद्रमा कुंभ राशि में आ गए, 27 को और 27 को चंद्रमा कुंभ राशि में आ गए। चंद्रमा यहाँ से कुंभ राशि में आ गए हैं और ये राहु के साथ में है। केतु सूर्य का ग्रहण भी इसके ऊपर है। तो आपका चंद्रमा यहाँ थोड़ा सा पीड़ित है, लेकिन एक्टिव बहुत ज़्यादा है। इसके लिए अपने को ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए बड़ी मज़ेदार चीज़ ये है कि 28 तारीख को यहाँ चंद्रमा कुंभ में वर्गोत्तम में है। 14:48 से 21 बजे तक ये चंद्रमा वर्गोत्तम में।
इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं अच्छी बिजनेस मीटिंग्स में, बिजनेस टाई-अप्स में या किसी उसमें, आपके लिए अच्छा वक्त है। अब 28 के बाद इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि 29 तारीख को 2 एपिसोड होते हैं। 29 तारीख को सबसे पहले शुक्र जो है यहाँ पर ये वर्गोत्तम में आ रहे हैं। चित्रा नक्षत्र में शुक्र वर्गोत्तम में हुए। षष्ठेश और लग्नेश शुक्र, तो एक तरफ लग्नेश अगर शुक्र वर्गोत्तम में गए तो आपकी पोजीशन को स्ट्रेंथन किया, मजबूत किया। लेकिन कन्या राशि नीच राशि होती है शुक्र की, वहां पर कफ कोल्ड की प्रॉब्लम बढ़ सकती है हेल्थ के पॉइंट से। दूसरी बात, माइंडसेट का जहां तक सवाल है थोड़ा एडमेंट नहीं होना है। तीसरी बात, फाइनेंस का जहां तक सवाल है लाइबिलिटीज बढ़ सकती हैं, क्योंकि षष्ठेश डेट्स, डिसीज और एनिमीज का कारक जो है वो वर्गोत्तम में चला गया, 5th हाउस में। आप कंसर्न हो सकते हैं, यू मे बी कंसर्न फॉर योर एनिमीज, मैंने ऑब्स्टिकल्स, एंड फॉर योर कंसर्न फॉर योर debts, for your liabilities, disease, any kind of disease can be there, mental, physical, financial, so you have to be careful। आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। शनि आपको हेल्प कर रहे हैं, शनि एक्सप्लोरिंग प्लैनेट है जो शुक्र को एक्सप्लोर कर रहा है, तो लाइबिलिटीज का तो विशेष ध्यान रखना है। इसलिए खास तौर पे जो लोग उतार चढ़ाव के गेम खेलते हैं, पैसे का वो करते हैं, उन लोगों को विशेष ध्यान रखना है। एकदम से पैसा निकल जाए, चला जाए, लाइबिलिटी बढ़ जाए, या किसी और विषय पर हो, आपके एसेट फॉर्मेशन को लेकर के बढ़ सकती हैं। क्यों राहु केतु अब सूर्य को बल दे रहे हैं। अभी सूर्य स्ट्रेस में है, लेकिन जैसे ही सूर्य इससे बाहर आएंगे 10 दिन के अंदर, तो सूर्य फ्री एसेट क्रिएट कराएंगे, आपको रिकॉग्निशन देंगे। तो बहुत अच्छा प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन बना हुआ है। 29 तारीख को दिन में करीब 1 बजे बुध जो है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में आ रहे हैं। बुध जो है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का हुआ, तो यहां देखेंगे तो शुक्र चित्रा नक्षत्र में है और बुध जो है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में। कुल मिलाकर के सारा कॉम्बिनेशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट बन रहा है। आपको थोड़ा केयरफुल रहना है एसेट फॉर्मेशन में, लाइबिलिटीज को लेकर के, बच्चों के मैटर्स को लेकर के, उनकी हेल्थ को लेकर के, इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपका संतान पक्ष थोड़ा प्रबल हो रहा है, उनको लेकर के मेन डिसीजन आप लेते दिखाई दे रहे हैं। बुध आपका धन का कारक भी है, तो बुध जब वर्गोत्तम में आ रहे हैं आपके, तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, पैसा आ रहा है 29 तारीख के बाद से आपके पास में। और बुध पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, भाई ध्यान रखें फिर लाइबिलिटीज आड़े आ गई हैं। बुध जो है धनेश षष्ठेश के नक्षत्र में है, लाइबिलिटीज फिर आड़े आ रही हैं। पैसा तो आए, लेकिन बिजनेसमैन अगर आप हैं तो ऐसी पोजीशन बन सकती है। तो एक ये चीज़ें हो गई। इसके बाद में 31 तारीख, हमारा वीक तो 30 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 31 तारीख को सुबह ही तड़के सूर्य भी वर्गोत्तम में आएंगे, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। तो इस तरह से अगर पूरे इसका ध्यान दिया जाए तो वीक पहले से ज़्यादा बेटर है। अब देखो, लाइबिलिटी बढ़ना कोई गलत बात नहीं है। जब चार्ट एक्सप्लोर करता है और जब आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करते हैं तो हमेशा लाइबिलिटीज बढ़ती हैं, लेकिन इट शुड बी अंडर कंट्रोल। आपके कंट्रोल में होना चाहिए। अगर मान लीजिए आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो फिर वो आपको परेशान करता है। सेहत का थोड़ा ध्यान रखें और मंगल के 2nd हाउस में होने से थोड़ा सा बोलने पे भी कंट्रोल रखें। बहुत एक्सेसिव अपने को एग्रेसिव नहीं होना है। बाकी बहुत बढ़िया वक्त है, फ़ायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।